इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, QTV भारत की खबर का फिर एक बार बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें रामपुर में बिलासपुर में इस समय मैं मौजूद हूं। आपको बता दें बिलासपुर के अंदर जो है सीहोर गांव के अंदर आपको बता दें 14,000 मुर्गियां मरी थी और जिसको जो है रोड के किनारे से ही जो है ऐसे ही फेंक दिया गया था। इस मामले में जो है स्वास्थ्य महकमे में खबर चलने के बाद, खबर प्रकाशित होने के बाद आपको बता दें जब खबर ब्रॉडकास्टिंग हुई उसके बाद स्वास्थ्य महकमा जागा। स्वास्थ्य महकमे और SDM बिलासपुर जो है मौके पर पहुंचे जांच करने के लिए। आपको बता दें वहां जांच की तो पाया वहां पर कि वाकई जो गांव की लोगों की समस्या थी, ग्रामीणों की, किसानों की समस्या थी, वो कहीं ना कहीं उनकी समस्या जायज़ थी। उसी को लेकर क्योंकि वह पूरे एरिया में बदबू फैली हुई थी, गंद फैली हुई थी, मुर्गियां मर रही थी, तो उनको जो तरीका होता है JCB लगाकर उनको गाड़ दाबने का वो नहीं किया गया। हालांकि गड्ढा खोद के वैसे ही फेंक दी गई, जिससे इतनी बारिश के चलते पहले वो गलने के बाद उसमें से सड़ेन फैलने लगी और गंद इतनी फैलने लगी कि बीमारियों वहाँ पर उत्पन्न होने लगी। आपको बता दें वहाँ पर स्वास्थ्य महकमा जांच कर रहा है। इसके अलावा SDM बिलासपुर वो अपने तरीके से जांच कर रहे हैं। आपको बता दें इस मामले में हालांकि जो शिकायत करता है मोहित कुमार जी, उन्होंने दावा किया है कि जब तक ये जो पोल्ट्री फार्म है बंद नहीं होगा, यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तब तक वो राहत नहीं लेंगे, क्योंकि इस पोल्ट्री फार्म जो वहाँ पर बनाया वहाँ आसपास के किसानों को दिक्कतें हैं, नुकसान है, बदबू वहाँ से जब भी हवा चलती है तो वहाँ पर जहरीली और बदबूदार बदबू वहाँ से जो है गुजरती है और उनके बच्चों को और आसपास के किसानों को जो है बीमारियाँ ग्रस्त करती हैं। तो कहीं ना कहीं उस पोल्ट्री फार्म से जो है लोगों को दिक्कत भी और फिर बड़ी लापरवाहियाँ भी हैं। आप देखिए समझिए 14,000 के आसपास जो मुर्गियाँ बताई जा रही हैं मरी हैं, उनको ऐसे ही फेंक दिया गया। बीमारी कोई तो बीमारी होगी जिसकी वजह से वो मुर्गियाँ मरी, फिर उसके बाद उनको वहाँ फेंक दिया जाता और नई बीमारी को जड़ पैदा करने के लिए जो है वहाँ पर बड़ी जो लापरवाही थी पोल्ट्री फार्म की तरफ से वो की जा रही थी। हालांकि एक दिलचस्प वाली बात ये भी देखने को मिली है कि वहाँ पर जब अधिकारी जांच करने गए तो उनको नो एंट्री मिली, मतलब उनको एंट्री ही नहीं करने दिया पोल्ट्री फार्म के अंदर ताकि वो अंदर से जाँच कर पाते। हालाँकि वहाँ की जो मैडम है, जो संचालिका है, बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से वहाँ पर अपनी जो है रोप में है, कोई अधिकारी को रिस्पांस नहीं दे रही। यही वजह है कि जो SDM और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गई वहाँ पर उनको एंट्री ही नहीं करने दी। एक बड़ा सवाल ये भी होता है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है बड़ी कार्रवाई करने का और जांच करने का। इस मामले में बड़ी कार्रवाई ग्राउंड लेवल पर जो है की जाएगी। इसके अलावा जो 14,000 मुर्गियाँ मरी हैं उसकी भी जाँच पड़ताल की जाएगी, किस कारण जो है मुर्गियाँ मरी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मैंने मुर्गियाँ गाड़ दी, अब सुबह फिर मुर्गी फेंक दी हैं, बोले फेंकी हैं। मैं साहब मैं गवाह हूँ, आप चलिए मौके पे। आपके स्वास्थ्य विभाग वालों को बुला लिया, वो वहीं बैठ के उन्होंने ऑनलाइन कैमरे और उन्होंने नगर पालिका के JCB भेजी हुई है, उसकी फोटो है नगर पालिका के JCB जो चल के गई सुबह। जो आए उन्होंने फटाफट JCB बुलाई कि जो ऊपर फेंकी है उन पे और डाल दो। आने से पहले ही फोन मार देते। ठीक, उन्होंने और मिट्टी डाली ऊपर। हमने वहाँ की रिकॉर्डिंग करी। हमने एक चीज़ बताओ, जब आप सत्य हो, मैं गलत हूँ, तो उसको उसे JCB में ढंगा क्यों जा रहा है? तो आप तो मुझे झूठ साबित करो ना। मैं इस ब्लैरो कह रहा हूँ तो आपका ब्लैरो नहीं है, ये कुछ और है। आप मुझे झूठ साबित करो ना, इस पर कपड़ा डालो, ये करो, वो क्यों? अगर हमारी जगह का कहीं आपका परिवार यहाँ पे किसी भी अगर सीनियर या किसी भी व्यक्ति का परिवार रहता हो, आप सोचो कि आपके संग क्या बीतेगी। हमें और हमें उससे नहीं है, हमें आपसे कोई वो नहीं है। नहीं, हमारे बच्चे तो बच्चे है ही नहीं ना। हम तो हमें आप सोचो कि अगर आपका यहाँ परिवार रह रहा हो तो वो किस हालात में रहेगा, रह सकता है। सही है और कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब तक कायदे से नहीं भाई साहब ऐसे ही हमें भी जिंदगी होगी, अगर ना भारी हो तो आप लिख के दो ना कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ये काम नहीं करवा रहे हैं। ऐसा ना जेब किसी की भारी मैं डॉक्टर साहब एक मिनट, आप हमें लिख के दे दो ना कि यहाँ पे जो गलत अनलीगल है पोल्ट्री फार्म, एक बार लिख के दो ना, फिर हम देखें। हमारा काम था सर आपको दिखाना, बाकी और आपका काम है, जो आप कार्रवाई करोगे तो वो आपकी मर्जी है, नहीं करनी है तो भी हमें कोई इतराज नहीं है। कार्रवाई तो होगी आज तक भाई, आज तक कार्रवाई ना हुई। आज तक हम कहते हैं ऊपर से प्रशासन आता है, अंदर बैठता है, अंदर से जो भी होता है कार्रवाई तो चला गया, बस इतनी हो गई। ये सोचते हमें पता नहीं लगता। पता तो हम गूंगे या अंधे बहरे तो नहीं है, पता तो हमें सारा कुछ है।